आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है अबाउट रूटीन। तुमने ऑलरेडी बहुत सारे बातें सुनी होगी अबाउट मेकिंग अ रूटीन एंड फॉलोइंग इट एंड ऑल द शिट। लेकिन आज मैंने ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाया ताकि मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें बता सकूँ दैट यू डोंट नो अबाउट मेकिंग अ रूटीन। लाइक आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हाउ टू मेक अ रूटीन, फॉलो अ रूटीन एंड गेट रिजल्ट्स थ्रू इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड तुम्हें ये समझना होगा कि वाई हैविंग अ रूटीन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आई वांट यू टू इमेजिन कि एक परफेक्ट बंदा जो अपने क्लास में सबसे ज़्यादा टॉप पे आता है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ एनी अदर एक्टिविटी लाइक करिकुलम एक्टिविटीज़ एंड ऑल। तो व्हाट डू यू थिंक कि उसके लाइफ में ऐसा क्या लगा होगा? डू यू गेट मोर देन 24 आवर्स? नो। डू यू कम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लानट? नहीं। लेकिन व्हाट वी कैन इमेजिन इज़ अगर कोई इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है सो ही मस्ट बी हैविंग अ रूटीन। एंड तुमने जितने भी सक्सेसफुल लोग देखे होंगे दे मस्ट नॉट बी फॉलोइंग अ रूटीन नाउ, बट उनके अर्ली स्टेजेस में दे वर फॉलोइंग अ रूटीन, जो उन्होंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट में या फिर न्यूज़ रिपोर्ट्स में उन्होंने रिवील भी किया है कि कैसे वो स्टार्टिंग में उठते थे एंड दे वर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क्स एंड ऑल। सो बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि एक रूटीन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था अबाउट हैविंग अ रूटीन, बट इट वाज अ वेरी शॉर्ट क्लिप, सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। व्हेन यू हैव अ रूटीन, तो जब तुम उठते हो एंड तुम्हारे पास ऑलरेडी एक रूटीन होता है तो तुम्हारा ब्रेन ये नहीं सोचता है, तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ता कि व्हाट शुड आई डू टुडे, या फिर आज मुझे क्या करना चाहिए, आज कौन से काम रह गए, कौन से इंपॉर्टेंट काम है। फॉर दिस एक मेन स्टेप है फॉर मेकिंग अ रूटीन। यू मस्ट नो हाउ टू प्रायोरिटाइज वर्क, कि कौन सा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम नहीं है। जब तुम्हारे पास रूटीन होता है तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज क्या करना चाहिए। सो योर माइंड डज नॉट बुलशिट यू लाइक आज हम ये करेंगे वाइल्स यू आर इन बेड एंड जस्ट थिंकिंग। क्योंकि कई बार तुमने देखा होगा अगर तुम 6 बजे उठने की ठानते हो, यू वेक अप एट 6 AM, लेकिन तुम बेड में ही होते हो। एंड दिस इज़ बिकॉज तुम्हें आगे का प्लान पता नहीं होता। लाइक तुम्हें एकदम श्योर नहीं होता कि मैंने ये करना चाहिए ये। अगर तुमने एक रूटीन में लिखा हुआ है कि मैं एक फॉर एग्जांपल या तो मैं एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करूँगा या फिर मैं अपनी पिछली वीडियो एडिट करूँगा, सो योर माइंड इज़ जस्ट प्लेइंग विद दिस डिसीजंस कि दोनों में से कौन सा डिसीजन हमें चूज़ करना चाहिए। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हाउ टू मेक योर ओन रूटीन। उससे पहले फॉर मेकिंग रूटीन दिस इज़ समथिंग व्हाट आई हैव ट्राइड। तो व्हाट यू डू इज़ टेक लाइक एग्जांपल संडे, तुम एक संडे एक पूरा रूटीन बनाने के लिए एक संडे देते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ विदाउट टेकिंग अ पेन और पेपर यू जस्ट एन्जॉय द डे एंड तुम जस्ट ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे लाइफ में चीज़ें कैसे चलती है। लाइक अगर मोस्ट ऑफ द टाइम तुम डिसाइड करते हो कि तुम कुछ करोगे एंड तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा है, तो तुम उससे एक क्लैरिटी मिलती है कि तुम्हें अपना रूटीन किस तरह से बनाना चाहिए। लाइक नॉट सो मच स्ट्रिक्ट, इट शुड बी काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल, क्योंकि अभी तुम चालू कर रहे हो जस्ट। एंड यू कैन जस्ट टेल पीपल कि लाइक हर किसी को नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड, रूममेट या फिर तुम घर पे रहते हो तो घर पे घर वालों को, तो यू कैन टेल देम कि मैं कल से ये करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू हैव अ रूटीन, सो प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट विद दैट। अभी हाल फिलहाल में मैंने अपनी रूम शिफ्ट करने से पहले एक रूटीन बनाया था, तो मैंने वहाँ पे दीवार पे चिपका के वहाँ पे सीधा सीधा लिखा था, इफ़ यू आर सीइंग दिस रूटीन सो प्लीज़ ट्राई टू कोऑपरेट विद इट। इसका मतलब ये था कि अगर कोई मेरा फ्रेंड आता है मेरे रूम पे एंड ही सेज़ कि चल भाई खेलने चलते हैं, एंड मेरा वो कोई वर्कआउट का टाइम या फिर कोई अदर इम्पोर्टेंट काम का टाइम होता है, सो बाय सीइंग दैट ही कैन नो कि भाई ये एक्चुअली ट्राई कर रहा है, सो वी शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट हिम। एंड ऑफ द संडे यू कैन जस्ट मेक द रूटीन। ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तुम्हें सोचना पड़ेगा बस, एंड विद इन 5 minutes you will be having your routine।
ओके, सो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाउ टू मेक योर ओन रूटीन। सो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम्हारे प्रायोरिटीज़ क्या है। सबसे पहले तो देयर इज़ नो सच वर्ड लाइक प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि वो काम जो तुम सबसे पहले करोगे। अगर तुम्हारा फॉर एग्जांपल लाइक तुम्हारी प्रायोरिटी है खाना खाना और तुम्हारा दोस्त बीमार है, सो यू विल गो एज़ पर योर प्रायोरिटी। तुम पहले खाना खाओगे एंड देन तुम अपने दोस्त की मदद करने जाओगे। दिस वॉज अ एक्सट्रीम एग्जांपल, लेकिन समझाने के लिए। तो देखो कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ स्टूडेंट बिलो 18 और अंडर 20, सो तुम्हारी प्रायोरिटी होगी स्टडी। इवन इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, यू विल हैव टू, क्योंकि ये कहकर नहीं चलता कि आई वांट टू बी अ मिलियनियर, सो मैं बिज़नेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। तुम्हें चीज़ों को देखकर चलना पड़ता है। अगर तुम घर वालों के सामने सीधा बोलोगे, सो तुम्हें लाइक डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा आएगा। रेदर व्हाट यू शुड डू इज़ अप्लाई द 80-20 रूल एवरीवेयर इन लाइफ। जहाँ पर तुम अप्लाई कर सकते हो। 80-20 मतलब 20% वो काम जो तुम्हें 80% रिजल्ट देगा। दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम अदर क्रिएटर दैट आई फॉलो। सो जैसे कि अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो 80-20 रूल में तुम क्या करोगे, पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहते हैं तुम उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे एंड देन यू विल गेट टू नो दैट व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट इज़ गोइंग टू कम इन द एग्ज़ाम एंड ऑल। फिर जब तुम अपनी प्रायोरिटी सेट कर दोगे कि तुम्हारा दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, दैट वुड बी ओनली वन थिंग, लाइक पढ़ाई करना है, फिर वर्कआउट करना है, या फिर अदर कोई चीज़ जैसे बिजनेस पे ध्यान देना वगैरह। वो होने के बाद तुम जो माइक्रो टास्क होते हैं, जैसे कि अगर पढ़ाई करना तुम्हारा प्रायोरिटी है, सो वर्कआउट विल बी योर माइक्रो टास्क, जो तुम पढ़ाई के बाद कर सकते हो, या फिर यू कैन सेक्रीफाइस वर्कआउट फॉर डूइंग स्टडी। तो इस तरह से तुम अपने हर एक टास्क को प्लान करोगे थ्रू आउट द डे। एंड अगर तुम एक एडवाइस को फॉलो करो, सो फॉर द फर्स्ट 3 months डोंट ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस। अपने रूटीन में कम से कम काम रखो। लाइक अगर तुम बिगिनर हो एंड तुमने कभी कोई रूटीन फॉलो नहीं किया, या फिर अपने रूटीन को तुम बहुत बार बनाते हो एंड फॉलो नहीं कर पाते, सो तुम क्या करो कि अपने पूरे दिन के शेड्यूल में सबसे कम और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क रखो, जैसे पढ़ाई करना, वर्कआउट एंड अदर 1-2 चीज़ें। इससे क्या होगा कि तुम ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं रहोगे कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, एंड यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन दैट थिंग जो तुमने डिसाइड किया है। एट द एंड ऑफ द डे अगर तुमने वो सारी चीज़ें फॉलो कर दी और एंड लाइक यू टिक ऑल द बॉक्सेस, सो यू विल बी हैप्पी, जेन्युइनली हैप्पी कि तुमने फर्स्ट टाइम कोई रूटीन बनाया एंड यू फॉलोड दैट। दिस इज़ द ओनली सिंगल स्टेप जिससे तुम अपना रूटीन बना सकते हो। टाइप ऑफ रूटीन है जिसे मैंने लाइक डिस्कवर किया है, इन्वेंट किया, आई डोंट नो। तो व्हाट हैपन्स कि तुम अपने रूटीन में एक फिक्स रूटीन रहता है एंड एक अनफिक्स रूटीन। सो फिक्स रूटीन में क्या रहता है कि तुम अपने टास्क को टोटली क्लैरिफाई कर देते हो। लाइक मुझे शाम को 7 बजे फिज़िक्स की पढ़ाई करनी है, सो दिस विल बी योर फिक्स रूटीन। एंड व्हाट विल बी योर अनफिक्स्ड रूटीन विल बी, मुझे शाम को 7 बजे पढ़ाई करनी है। ये नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन पढ़ाई करनी है। दिस इज़ अनफिक्स रूटीन। एंड अनदर वन जिसमें तुम्हें पता होता है कि तुम्हारा टास्क क्या है, दैट इज़ फिक्स रूटीन।